सरकार जको फ्री के मो राशन वालों सामान बांटे वो जांच के मो निकलियो फोरो। प्रशासन ठेकेदार ने कहो बसूड़ियो तेरो सामान ले जिया पासो बांटियो जगह को मेदो कोनी रुपयो ही एन मिनको ने हकरो सामान लान बेर को बांटनो कर हरू। नमस्कार राम राम, हूँ थोरो देसी पत्रकार देसी देख बिगर ब्रेक लाइक शेयर मत अंगूठो टेक। 15 अगस्त हूँ राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत अन्नपूर्णा फूड पैकेट जको फ्री के मो राशन वालों सामान मिनको ने बांटनो हरू कियो। वो बाड़मेर जिले में एक वीडियो वायरल हुयो उनके मिर्चों हकरी है कोनी तो प्रशासन पूरे जकी सामान का सैंपल ले परा जांच रिपोर्ट के वास्ते लैब के मुँह भेजा पण वो सामान हो जको घणकरो हैंग ही फोरो निकल गयो बी जांच वाली रिपोर्ट के मुँह एन बीऊ पचे ऐसे वीडियो के मुँह देख लो के खोंड लूण तेल मिर्च पाउडर धोना हल्दिया इंग तेल तो ठीक ही है एन लारलो सामान तो घणकरो फोरो निकलो बिन कारणे 17 तारीख हुई बाड़मेर जिले में ए जगह राशन वालों सामान बांटनो बंद करा दीनो। कलेक्टर साहब जका जिला रसद अधिकारी है बोए एन हमें भी ठेकेदार ने कहो कि भाई तेरे जितो ही वसूड़ियो माल पड़ो है बी लोट को खराब वालो ओ हैंग ही तू तेरे पासो गाड़ी में भर ले जा एन जको मिनको ने वो लोट वोट दीनो है बिंगो तो मेतन रुपयो ही दो कोनी एन पेलंटी हमें नारी ठोको एन बेर को हकरो माल लेना एन फटाफट हारे पर में पछे पासो ए जका राशन वालों फ्री वालों सामान है वो मिनको ने बांटनो हरू कर। तो ये वीडियो ले परान बाड़मेर का कलेक्टर साहब है अरुण जी पुरोहित बोए पूरी बात बताई है कि धनाऊ के कने एक वीडियो वायरल हो बिंग मोमिन के कहो कि भाई मिर्चों तो रातों रंग दिए ही कोनी हा वकी के जूँ भूरो भूरो ही दिए इंग वीडियो वायरल हो पछे कलेक्टर साहब पूरी के जूँ 5-6 जनों की कमेटी बना परान स्वास्थ्य विभाग डीएसओ सहकारी समितियों का जका ए कोऑपरेटिव बैंक का एमडी है बोनेन हैंगों की कमेटी बनान ई पूरे मामले की जांच कराई एन पूरे जको मिनको ने सामान राशन वालों फ्री के मुँह दिया बिंग पूरा ही सैंपल लेन जोधपुर भी लैब के मुँह भेजा हमें रिपोर्ट आई है तो बी रिपोर्ट के मुँह वो सामान जड़ो के जूँ बढ़िया क्वालिटी होना चाहिए बेड़ो हो को नहीं एन फोरो सामान निकल गयो एन हमें कलेक्टर साहब कहो है कि भाई इंग मद में पेलंटी ठोक जितो ही लार सामान बसूड़ो है बी लोट वालो खराब लोट वालो वो हैंग ठेकेदार ने कह दिनो है कि भाई तू तेरो गाड़ी में भरन पासो ले जा। तो लारे ही वीडियो में थे बाड़मेर का कलेक्टर साहब है अरुण कुमार जी पुरोहित बोए पूरी बात बताई है तो थे बोंगी बात होन लो अम्बेर को पासो फ्री के मो राशन किना बांटनो हरू करी वो लारे कलेक्टर साहब बतायो है एन थोने जको देख लियो कि सामान अगर फोरो लाग जाए तो बहुत थे तोहरे मन पड़े तो खाइयो नहीं तो नहीं बिने छोड़ दियो। एन कलेक्टर साहब कहो है कि भाई लारे ही वीडियो में कलेक्टर साहब खुद आपके मुंडे हूँ कंट्रोल रूम को बतायो है कि बाड़मेर बालोतरे में कि थोने सामान अगर फोरो लागे तो थे भी कंट्रोल रूम में मन फोन करन समाचार कर दियो। दूजो जको हमें फ्री के मोबाइल मिले है वो मोबाइल अगर थोन कोई तकलीफ हुए या मोबाइल चलतो नहीं हुए या कोई गड़बड़ी थोन लागे तो थे मन फोन करन कह जूँ समाचार कर दियो थोड़ा हाथों हाथ भी मामले की मैं जांच करा पर कह जूँ समाधान करो। तो ये वीडियो ने थे घणो शेयर कर दो ताकि गाँव ढोणी में बैठुड़े हर आदमी तक पूग जाए क्योंकि 2 दिनों में राशन वाला पैकेट तो गोंग में घना मिनको ने बांटिया तो बोंग तक ही समाचार पूग जाए। तो ये वीडियो ने थे घणो शेयर कर दो एन लारे कलेक्टर साहब की पूरी बात ये वीडियो में सुन लो बोए आपके मुंडे में बतायो कि भाई की करके जूँ बिंग मत हमें के कार्रवाई कर इन सामान वाले मो कैडो निकलो है वो कलेक्टर साहब खुद आपके मुंडे में बतायो। ये योजना 15 तारीख की शुरू हुई थी। इसमें नियम ये होता है कि जो जब भी कोई सामग्री सप्लाई करते हैं जो फर्म है वो तो हमारे यहाँ जो फर्म थी उसने जब सप्लाई करते हैं तो उसके साथ वो एक टेस्ट रिपोर्ट पेश करते हैं। ये मैंडेटरी है और उन्होंने की भी है, ऐसा नहीं है जैसा समाचार पत्रों में भी कहीं कहीं ये लिखा गया है कि बिना सैम्पलिंग के या बिना टेस्टिंग के उसको सबमिट किया है, ऐसा नहीं है। सबमिट वो टेस्ट रिपोर्ट के साथ करते हैं। तो वो लैब की जो रिपोर्ट थी उसको लगा करके उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया, अपन ने उसकी वितरण शुरू किया। जब दूसरा दिन 15 को तो शाम को लॉन्चिंग हुई थी, 16 और 17 तारीख को दोपहर बाद ये चीज़ वीडियो वायरल हुआ और कंप्लेंट हुई उस टाइप की। तो उसी दिन से अगले दिन सुबह से यानी कि 18 तारीख को मॉर्निंग से हमने सप्लाई को रुकवा दिया है। जो हमारे पास सामान जो पड़ा था उसको वहीं रहने दिया और इमीडिएटली हमने जांच भी करवाई उसकी, जो एक फिजिकली देख करके जो जांच कर सकते हैं और लाभार्थियों को पूछ के कर सकते हैं। क्योंकि ये जो घटना थी वो धनाऊ क्षेत्र की थी, तो धनाऊ तहसीलदार ने करीब 15 से 20 लोगों के बीच में जाके जांच की, उनके घर जाके सामग्री भी चेक की, उनसे वार्ता भी की। उन लाभार्थियों को प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का कोई उसमें शिकायत नहीं थी, ना उन्होंने कोई शिकायत की थी।
लेकिन फिर भी हमने एहतियात के तौर पे, क्योंकि इस तरह की बात हुई, इसलिए इसको हमने उचित समझा और कि इसको लैब से इसको जांच कराएं। तो NABL जो अधिकृत लैब होती है वही इसकी जांच करती है। पहले जो सबमिट की उन्होंने वो भी NABL की थी लैब, और हमने जो जांच के लिए भेजा वो भी NABL की थी। तो कोई दूसरी लैब हमारे हिसाब से, हम सैंपल के कहाँ भेजना है वो हम तय करते हैं, हमने भेज दिया। वहाँ से जब 3 दिन बाद जब वो रिपोर्ट प्राप्त हुई, तो उसमें, क्योंकि इसमें हर आइटम के लिए जो है बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे किसी भी, जैसे हम खून की जांच कराएं, मान लो बुखार आ जाता है तो अपन जांच करते हैं तो उसमें 10 तरह के डॉक्टर साहब लिखते हैं कि भाई ये जांचें करानी है। ऐसी इसमें भी जांचें होती है। तो ऐसा एक पैरामीटर था जिसके अंदर जो जितना था उससे वो कम उसका पाया गया, तो उसमें उसको सब स्टैंडर्ड, वो वर्ड यूज़ करते हैं कि सब स्टैंडर्ड है। ऐसा रिपोर्ट हमारे को जैसे ही प्राप्त हुआ तो हमने इनको कह दिया कि आपके पास अब, क्योंकि ये जैसे किसी एक आइटम में है, लेकिन आपका जो ऑयल है वो तो अलग पैकेट है। ऑयल में कोई कंप्लेंट नहीं थी और ना ही ऑयल की रिपोर्ट में कोई दिक्कत है। पीछे जो 5-6 चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि कौन सी वाली जो सैंपल है वो, क्योंकि ये बैच होता है, एक बैच नंबर होता है हर एक के पीछे। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़ों टन एक साथ बन जाएगा। तो उस बैच का किसी बैग के अंदर आइटम है या नहीं है, ये चीज़ पहले से बाहर से मालूम नहीं हो सकती जब तक उस बैग को खोले नहीं। तो इसलिए सेफ्टी की दृष्टि से हमने यही किया, एहतियात की दृष्टि से, कि इन सभी जो पहले उन्होंने सप्लाई कर रखे हैं और दुकान पे उपलब्ध हैं उन सबको वापस उठा लें, उसकी जगह नए सैंपल ला के दे दें। सैंपल लाने के पहले वही तरीका होगा, दोबारा से टेस्ट करा के ला के देंगे और उसका हम वितरण शुरू करेंगे। जो संभावित है आज या कल तक जो है वो टेस्ट उसके उनके वो करवा रहे हैं, तो टेस्ट करवा के वो सप्लाई कर देंगे। इस सामान को उठाएंगे। इस सामान का न तो अभी तक कोई भुगतान किया गया, ना इसका भुगतान किया जाएगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन का व्यय भी उनको नहीं मिलेगा, वो फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारे उसकी फर्म के साथ जो MOU हुआ है, एग्रीमेंट हुआ, उसकी कंडीशन है। तो वो उनको तो और नया माल सप्लाई कर रहे हैं। और जब बिल पेश करेंगे तो जो भी नियमानुसार इसमें शास्ति या जो कार्रवाई है वो डेफिनेटली होगी। अभी उनको इस बारे में यही कहा गया कि आप इसको सप्लाई को नए सिरे से करें, और उनको पूछा गया है कि कुछ कारण बताने के लिए, ताकि क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो है उसकी सुनवाई का अधिकार है, तो उनसे कुछ पूछा गया कि इस चीज़ के बारे में वो डिटेल वो बताएं। तो जो भी आगे कार्रवाई होगी वो हम निश्चित रूप से करेंगे। और हमने पूर्व में भी बना रखा था, मैं पुनः रिपीट करूँगा इसको, कि हमने ज़िले में अन्नपूर्णा फूड पैकेट और जो मोबाइल वितरण हो रहा है, इसके लिए कंट्रोल रूम गठित कर दिया गया है ज़िले में, जिसके जो 2 नंबर है इसमें कंट्रोल रूम में। लैंडलाइन जो नंबर है बाड़मेर के, जो 02982, ये तो इसका कोड है। और जो बाड़मेर के जो नंबर हैं कंट्रोल रूम के 294672, 294-672, ये कंट्रोल रूम के नंबर है, जो कृषि विभाग में बनाया गया है, जिसके उप निदेशक हैं श्री पदम सिंह भाटी, वो इस कंट्रोल रूम के अध्यक्ष हैं, इंचार्ज हैं। और उनके स्वयं के मोबाइल नंबर भी मैं बताना चाहूँगा, 7742072109, 7742072109। इस नंबर पे किसी भी व्यक्ति को, जिसको भी कोई सैंपल मिलता है या जिसको मोबाइल को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, तो मैं सभी बाड़मेर के आवाम से, और इवन क्योंकि ये स्कीम हम बालोतरा और बाड़मेर ज़िले, दोनों ज़िले के लिए यहीं से संचालित हो रही है और यहीं से हम सप्लाई कर रहे हैं दोनों की जगह पे और व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा, किसी को भी कोई भी इस तरह की कोई कंप्लेंट लगे तो वो डेफिनेटली इनको फ़ोन पे यहाँ पे नोट करा दें, हम उसमें निश्चित रूप से उसका कॉग्निजेंस लेंगे और कार्रवाई करेंगे। संभवतः आज रात से कल से होना चाहिए, क्योंकि वो टेस्टिंग में गया हुआ है। आज उनसे पूछा था तो वो टेस्ट के लिए, जैसा मैंने आपको भी अवगत कराया कि उसमें सैम्पलिंग करवाते हैं, तो जयपुर में है लैब, वहाँ पे वो करवा रहे हैं, वहीं से वो भेजेंगे। तो शुरुआत वापस से हो जाएगी, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है तो एक बार वो सप्लाई कर देंगे, फिर धीरे धीरे करके इसको अगले 3-4 दिन में जब वापस पूरी रिस्टोरेशन हो जाएगा। और सैंपल करने के बाद ही हर स्टॉक का, क्योंकि इसमें ये होता है, स्टॉक बोले, बैच बोलो या लॉट बोलो, इसका मतलब ये है कि एक निश्चित संख्या होती है। जैसे कोई भी चीज़ की अपन अगर सप्लाई करते हैं, बिस्किट भी है मान लीजिए, या मिर्ची का भी है, तो उसका जैसे हो गया भाई 200 किलो 500 किलो एक बार में बनेगा, तो उसका एक सैंपल होएगा। तो इससे जितनी बार वो नया नया बनाएंगे तो हर बार उसकी सैम्पलिंग होगी और फिर यहाँ पेश करेंगे। उसमें हमारे को जहाँ सैंपल लेना है, हमको जब भी लगता है जिला स्तर पे कि इसकी टेस्ट करनी है, तो अपन रैंडम चेकिंग उसकी करते हैं, सारों की नहीं करते, वो हर एक की चेक करा के भेजता है, हर चीज़ की, और हर चीज़ के हर लॉट की। और यहाँ से जो है वो सैम्पलिंग चिकित्सा विभाग का जो फूड इंस्पेक्टर है
उसके थ्रू हम करवाते हैं और उसको हम समय समय पर गुणवत्ता का पूरा ध्यान रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। और सभी लोगों से भी अनुरोध है कि आपको कोई कंप्लेंट हो आप तत्काल बताएं ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें।